बताया था कि कैसे आप लोग इस मेथड को यूज करके कैसे कीवर्ड और भी बहुत सारे कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हो ऑन टच्ड कीवर्ड। ठीक है, और मैं वो कीवर्ड को भी डाल रहा हूँ, जिनको भी नीड रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, जिनका कैटेगरी है नीड्स है, एक बार वो लोग लिख सकते हैं इसके ऊपर आर्टिकल। बस 1 मिनट। इसको भी फाइंड आउट किया था, ये एकदम अनटच्ड कीवर्ड है। तो पर्टिकुलरली एकदम सोच समझ के ना इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखेंगे ना, और कुछ उसका रिलेटिव कीवर्ड वगैरह ऐड करेंगे ना, यूजिंग आपका हो गया पीपल ऑल्सो आस्क की जो वेबसाइट्स है, तो डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट है ना बहुत कम टाइम के अंदर रैंक भी होगा और ट्रैफिक आना धीरे धीरे स्टार्ट भी हो जाएगा। जिन लोग का शूज की कैटेगरी या फुटवेयर की कैटेगरी है, वो लोग एक बार टारगेट कर सकते हैं ये कीवर्ड को। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर एक लोग टारगेट कर लीजिए। जिन लोग का कैटेगरी है शूज के बारे में या फुटवेयर के बारे में, वो लोग टारगेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो वेलकम टू डे 5, एसयू डे 5 क्लास। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज की जो हमारा एजेंडा है, हाउ टू चूज ए टॉपिक। ठीक है, कैसे हम लोग एक टॉपिक को चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे कॉल मुझे डेली भी आती है कि सर हम लोग कैसे टॉपिक को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक चूज करना बहुत बड़ा पार्ट रहता है, और अगर आप प्रॉपरली टॉपिक चूज नहीं करते हो ना, तो आप काफी इश्यूज भी आता है, और आपकी जो पोस्ट को ना आप रैंक करने के लिए काफी मुश्किल होता है आपको, है ना, क्योंकि उसमें कीवर्ड रिसर्च करना एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाती है ना। तो कीवर्ड रिसर्च तो मैंने तो आपको बता दिया, और अमरदीप सर ने आपको बताए होंगे कि कैसे आप लोग यूजिंग समर, आप कैसे हाउ टू रिसर्च ए पर्टिकुलर कीवर्ड और लॉ कंपटीशन कीवर्ड। अगर वो वीडियो किसी के पास नहीं होगा तो फिर से मैं आपको दिलवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाती है पहली चीज। मैं आपके सामने एक स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, देखिए मार्केट एंड नीड्स का हेडिंग है, और मार्केट के अंदर में कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड किया हूँ। देखो बेसिकली चीजें, मेन चीजें ये है, बहुत सारे लोग हेल्थ के ऊपर लिखते हैं आर्टिकल, वेल्थ के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, हैप्पीनेस के ऊपर लिखते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर लिखते हैं, और फोटोग्राफीज के ऊपर भी लिखते हैं। तो मेनली क्या ये नीच है हमारा, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल से डायरेक्टली मैं बताने वाला हूं कि ये आपका मार्केट ही है। ओके, ये आपका मार्केट ही है। तो नीच कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके अभी सीखने वाले हैं, और लास्ट में आपको मैं एग्जाम्पल दे के पूरा एकदम लाइव बताऊंगा कहाँ से आपको आइडिया मिल सकती है, कैसे आप कर सकते हो ये चीजें, पूरा लाइव बताऊंगा मैं आपको। देखिए अभी जैसे कि मैंने बोला कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस एंड स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, टेक्नोलॉजी, ये सब एक एक हो गया आपका मार्केट। तो सिंपल यहाँ पे क्या होती है, ये मार्केट के अंदर एक सब मार्केट भी होती है। ठीक है, ये तो रह गया हमारा मार्केट जो मेन है। इसमें अभी आप टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना आपके डोमेन अथॉरिटी अभी कम है, आपका पेज अथॉरिटी अभी कम है। अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलोगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है कि आप इसे बीट कर सको, है ना। तो उसके लिए ना सिंपल हम लोग पूरा एकदम नीच को पकड़ने वाले हैं, पर्टिकुलर उसका जो मेन पिन पॉइंट जो रहेगा ना उसी को हम लोग पकड़ने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीच को चूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि मार्केट के अंदर हमारा ये सब चीजें आ गया, तो उसके साथ ही हम लोग जाएंगे सब मार्केट के अंदर। तो उसको तोड़ दिए हम लोगों ने अभी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और जो बाकी सारी जो चीजें हैं, हम अगर उसको तोड़े तो उसके अंदर यहाँ पे आ जाती है, हेल्थ के अंदर डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, स्ट्रेंथ, वेट लूज, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें आ गया। और वेल्थ के अंदर भी फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, सेल्स, और रिलेशनशिप के अंदर ये सब चीजें आ चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये जो होती है ना, ये सब मार्केट होती है। ओके, ये मेन चीज हो गया, ये आपका मार्केट, और ये हो गया आपका सब मार्केट। ठीक है, इधर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहती है, बहुत हैवी कंपटीशन रहती है, और इसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है।
बट यहाँ पे क्या होती है, इसमें कंपटीशन उससे मुकाबले कम रहती है और इसका सर्च वॉल्यूम उससे मुकाबले थोड़ा सा कम भी रहेगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर नीच में आ रहा है ना, सॉफ्ट मार्केट के अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे किधर, उसका डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेंगे कि नीच एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज नीच। तो नीच एक्चुअल में सेट ऑफ सुपर टारगेटेड ऑडियंस विद इन ए सब मार्केट, ठीक है। सेट ऑफ सुपर टारगेटेड ऑडियंस, सेट ऑफ सुपर टारगेटेड ऑडियंस का मतलब ये है, आपको इधर जो मिल रहा है ना सब मार्केट के अंदर, जो आपको टॉपिक मिल रहा है, जो आपको न्यूज मिल रहा है, इसके अंदर ना काफी कम व्यूज आ रहा होगा, कम सर्च वॉल्यूम होता होगा, बट इसके अंदर जो लोग आते हैं विजिट करते हैं ना, वो सुपर टारगेटेड ऑडियंस। अगर मुझे योगा सीखना है तो डेफिनेटली मैं योगा सर्च करूंगा, राइट। अगर मुझे डाइट नहीं करना है तो मैं डाइट के बारे में क्यों सोचूंगा, राइट, क्यों सर्च करूंगा। अगर मुझे योगा सीखना है तो डेफिनेटली मैं योगा सर्च करूंगा। तो इसे जो होती है ना, ये सुपर टारगेटेड ऑडियंस इधर बन जाती है। आपको समझ में आ रहा है मे भी। तो एक बार जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ इशू आ रहा होगा, एक बार मुझे मैसेज कर लीजिएगा, बट अभी तक आपको क्लियर है ना, एक बार ये टाइप कर सकते हैं आप। ओके, तो आफ्टर दैट हम लोग काफी सारे नीड्स हमारे पास है, जैसे कि मैंने आपको बोल चुका हूं कि हम लोग को जो अभी ऑडियंस मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं ऑडियंस, हमारे जो सब मार्केट से जो ऑडियंस हम लोग को मिल रहे हैं ना, सुपर टारगेटेड ऑडियंस मिल रहे हैं। तो इससे भी सुपर टारगेटेड ऑडियंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन रहता है ना, ये धीरे धीरे करके थोड़ा सा भी रैंक भी हो रहा है ना। चाहे मान के चलिए न्यूट्रिशन के अंदर है और डाइट के अंदर है, इसमें भी काफी सारे पोस्ट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। बट उस इससे भी सुपर टारगेटेड ऑडियंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल। तो आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल के हम लोग ये इधर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान के चलिए हमारा मार्केट हो गया हेल्थ, ठीक है, और हमारा सब मार्केट हो गया न्यूट्रिशन। ओके, हमारा जो मार्केट हो गया हेल्थ और हमारा सब मार्केट हो गया न्यूट्रिशन। तो उसके अंदर जो नीड्स आती है ना, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ सुपर टारगेटेड ऑडियंस विद इन सब मार्केट। तो सब मार्केट के अंदर ये अभी न्यूट्रिशन अगर हम लोग पकड़ते हैं, तो ये सब मार्केट, तो इसमें कंपटीशन काफी हेल्थ के मुकाबले ये कम है, कंपटीशन इसमें कम है, क्योंकि ना इसके अंदर काफी कम पोस्ट लिखा गया होगा, है ना। क्योंकि हेल्थ की जो मार्केट के अंदर बहुत सारे तो टॉपिक आती है ना, तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन एक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर से ना न्यूट्रिशन ऑफ किड्स ये एक पार्ट हो गया, ये नीच हो गया। तो जिन लोग का बच्चा है वो लोग क्या करेंगे, बच्चे के लिए उनका जो न्यूट्रिशन के लिए वो लोग अगर सर्च कर रहे होंगे ना, तो उन लोगों को प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है। तो इससे भी सुपर ऑडियंस किधर मिल रहे हैं, नीच के अंदर ही मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या चीज बताने जा रहा हूँ, और क्या आपको अभी समझ में आ रहा है ना, प्रॉपरली आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग का क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना, प्रॉपर चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग नीच को फाइंड आउट कर सकते हो, और कौन सी नीच के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो डेफिनेटली आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ओके, आफ्टर दैट हम लोग अभी जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट हो गया, सब मार्केट हो गया और नीच हो गया। तो नीच तो मैंने एक ही लिखा है, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसी के साथ मान के चलिए जैसे कि आपका हो गया फाइनेंस के रिलेटेड या सेल्स के रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। अगर इधर हम लोग इन्वेस्टिंग लिखते हैं, हमारा जो हो गया सब मार्केट, तो उसके अंदर अगर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह हो सकता है, कोई एफडी वगैरह। तो ये सब चीजों को आप लेके आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। बस हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे आर्टिकल, ऐसे कैटेगरी चूज मत कीजिएगा जिस कैटेगरी के अंदर अगर आप कुछ गलत भी लिख रहे हो ना, वो लोगों को इफेक्ट ना पड़े। सेंसिटिव पार्ट के अंदर मत जाइएगा। मान के चलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई एक छोटा बच्चा हो, जिसका मतलब क्या बोलते हो सर, एक प्रेग्नेंट लेडी लेडी को अगर आपकी आर्टिकल को रीड करने के बाद
अगर उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपके आर्टिकल रीड करके अगर कुछ वो गलत कर जा रहा है तो डेफिनेटली उसका खराब होने वाला है। तो गूगल इस केस में क्या करता है ना, अथॉरिटी को देखता है। ये डोमेन के अंदर ना, ये वेबसाइट के अंदर ना अथॉरिटी क्या है, क्या अथॉरिटी बिल्ड की है पहले से, तब जाके आपकी पोस्ट को रैंक कर पाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि गूगल क्या कहता है ना, ये जो सेंसिटिव पार्ट रहता है, ये जैसे कि मैंने बोला अभी प्रेग्नेंट लेडी के बारे में एग्जांपल दिया, ये जो सेंसिटिव पार्ट रहता है ना, गूगल चाहता है किसी का नुकसान ना हो। अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रॉपर और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दो, तब जाके आपकी पोस्ट को वो रैंक करेगा। ठीक है, तो उसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे आगे जाके। बस हम लोग अभी नेक्स्ट में चलते हैं। तो व्हाई पर्टिकुलर नीच इज सुपर इजी, क्यों हमारे जो पर्टिकुलर जो नीच रहती है वो सुपर इजी रहती है, उसमें क्यों हम लोग रैंक कर सकते हैं, क्यों हम लोग उसके अंदर ट्रैफिक ला सकते हैं, राइट ना। और क्यों सुपर इजी इतना है ये बेसिकली इसीलिए सुपर इजी है क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन ना के बराबर होती है, और ना के बराबर और बहुत कम कंपटीशन रहता है, राइट। तो इसके अंदर अगर कंपटीशन कम है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ट्रैफिक होगा वो कम होगा। बट इसके अंदर जो ट्रैफिक आ रहा होगा ना, सुपर से सुपर टारगेटेड ऑडियंस आपको मिल रहे होंगे, राइट ना। क्योंकि जिन लोगों को जो पर्टिकुलर चीजों की सॉल्यूशन चाहिए, वो लोग आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट करने वाले हैं, बाकी और कोई नहीं विजिट करेगा, है ना। अगर मान के चलिए आप एक मोबाइल सैमसंग ले लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सैमसंग मोबाइल को बाय किया है, ठीक है। अगर सैमसंग मोबाइल के अंदर एक पार्ट आपका खराब हो गया, आपको पता चला, आप एक रिपेयर हो, मतलब रिपेयर करना आपको पता है, तो आप किस वेबसाइट में जाओगे, एक पर्टिकुलर, अगर क्या बोलते हैं उसे, में से प्रोडक्ट कुछ खराब होती है तो डेफिनेटली उसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाओगे और उसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में आप रिसर्च करोगे। अगर उसका इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली उसे आप बाहर भी आ जाएंगे, है ना। तो लाइक दैट कि आपको जो अभी पर्टिकुलर अभी नीच आप लोगों ने सर्च कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो उसी के ऊपर अगर आप ब्लॉग आर्टिकल लिखते हो, चाहे उसके अंदर बहुत कम ट्रैफिक क्यों ना हो, तब आप ग्रो कर सकते हो। तो क्यों आप लोग को बहुत कम ट्रैफिक की जो कीवर्ड को यूज करने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर रीजन व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर नीज के अंदर लिखने के लिए अगर उसके अंदर ट्रैफिक कम हो तो क्यों, तो उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। द परफेक्ट नीज इज योर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। तो परफेक्ट नीच क्या होता है, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, मान के चलिए आपने एक नीच पकड़ लिया है, ठीक है। उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, बट आपको अच्छा लगा ये नीच, ठीक है। आपने रिसर्च करा, इसके अंदर आपको काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिला, और आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी वार कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक दो दिन, मतलब एक मंथ दो मंथ के बाद आपका वो आर्टिकल खत्म हो जाए, उसके अंदर नॉलेज खत्म हो जाए तो आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो ऐसे मत कीजिएगा। ऐसे नीचे आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म आप वार कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बस। उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज के लिए गूगल हमारे पास है, बहुत सारे चीजें ऑलरेडी आ चुकी है दुनिया के अंदर, तो उससे आप नॉलेज गेन करवा सकते हो। चाहे आपके टीचर हो गया, चाहे गूगल से आप ले सकते हो, और यूट्यूब से भी आप ले सकते हो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफी वेबसाइट, काफी सर्च इंजन वगैरह आ चुकी है, तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन तो आपको कहीं से मिल जाएगी। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर जा नहीं सकते हो, क्योंकि एक ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टर्म मार्क करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो अथॉरिटी है ना वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है ना, तो डेफिनेटली आप रैंक कर पाओगे टॉप में गूगल के अंदर, ठीक है। पर्टिकुलर कीवर्ड में, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, जैसे कि बोला कि अभी मैं मार्केट, जो हेल्थ टू वेल्थ, ये सब जो रहता है ना, ये बड़ी बड़ी जो पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आप टॉप में रैंक कर सकते हो, अगर आपका अथॉरिटी सही रहता है, राइट। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन की है, वी आर गोइंग टू क्रिएट लॉन्ग टर्म अथॉरिटी ब्लॉग, विल बी बिल्डिंग आवर ऑडियंस, राइट। वी नीड टू डिलीवर वैल्यू टू स्टैंड आउट, ठीक है। आपको वैल्यू भी ऐड करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा
कि आपका जो कंटेंट है आप लोग 5-10 साल तक वो कंटेंट के ऊपर आप लिख सकते हो, जा सकते हो, है ना, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बूस्ट अप हो सके और आपकी जो अथॉरिटी बूस्ट अप होने के बाद आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगी, एकदम बढ़िया से ट्रैफिक मिलेगी आपको। मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस अगर आप सोचोगी देन आप ग्रो करने की जो आपका चांसेस है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसमें मन लगा के काम करोगे। जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बोला था वो अगर आप कीवर्ड आज रिसर्च कर लेते 4-5 तो डेफिनेटली आपका जो पोस्ट लिखने की जो मजा आ जाता, क्योंकि उसके अंदर आप रैंक भी कर सकते थे। जो ये मेथड यूज कर रहा है डेफिनेटली, जितने भी मेरे स्टूडेंट जो भी ये मेथड को यूज कर रहे हैं उनका पोस्ट रैंक हो रहा है और उनको ट्रैफिक भी अच्छा खासा आ रहा है, और जो नहीं कर रहा है उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है। और लास्ट में मैंने कुछ स्टूडेंट का आपको देखा होगा उनका कैसे ट्रैफिक है, क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए। ओके, देन आफ्टर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम लोग कुछ चीजें मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। मेक ए लिस्ट ऑफ मार्केट्स यू आर इंटरेस्टेड इन। तो सिंपल क्या होती है, आप एक बार लिस्ट बना दीजिए जो मार्केट्स का, जो जो मार्केट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट है, एक बार लिस्ट बना दीजिए। यू डू नॉट नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन योर नीच टू स्टार्ट ए ब्लॉग। जैसे कि मैंने अभी बोल चुका हूँ ऑलरेडी, आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरी है नहीं है कि आप अगर एक्सपर्ट हो तब जाके ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं बट इंटरेस्ट है उसके अंदर ना, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो, क्योंकि आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हो। तो डेफिनेटली अगर आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हो, आपके अंदर वो जुनून है कि आप इसे कर सकते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको तो 1 घंटा मिल रहा होगा, 2 घंटा मिल रहा होगा। तो ये 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही ना आप 1-2 कीवर्ड तो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं मानता हूँ कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ना काफी टाइम लगता है, मैं ये मानता हूँ। प्रॉपर एक अच्छी ढंग से कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ना आपको बैठना पड़ेगा शांत में और उसको सर्च करना पड़ेगा प्रॉपरली, और फिर आफ्टर दैट आपको एक बहुत सही और अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाएगा, है ना। और आफ्टर दैट आप स्टार्ट कर सकते हो ब्लॉग, है ना। अभी मैं आपके सामने कुछ, जैसे कि मैंने बोला, इंटरेस्ट लिस्ट में आपके सामने ला रहा हूँ। देख लीजिए, हेल्थ, फैशन, आपका वेल्थ हो गया, फूड्स हो गया, स्पोर्ट्स, फिटनेस, मेकअप, फोटोग्राफी, ये सब चीजें मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपकी जो इंटरेस्ट बेस्ड कौन सा है, एक बार आप टाइप कर सकते हो चार्ट में। यहाँ से आपको कौन सी वो मार्केट है जो कि आपको अभी इंटरेस्ट आ रहा है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो आर्टिकल। टेक्नोलॉजी, अच्छा, और किसी को कोई, क्रिकेट, ओके, राइट। तो वेल्थ के बारे में भी हम लोग आज एग्जांपल लेंगे, है ना। फूड्स, मूवीज, राइट, बिल्कुल राइट। अच्छा, ओके, ठीक है। ये मैंने आपके सामने कुछ ऐड किया है, जिसको अगर आप टारगेट करना चाहो तो डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो, नहीं तो जैसे कि आप लोग बोल रहे हो क्रिकेट वगैरह, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो इजीली, है ना। टेक्नोलॉजी, जो भी आपको ठीक लगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द सब मार्केट एंड योर नीश। आफ्टर दैट आपको ये जैसे मार्केट आपको पता चल गया कि ये मेरा मार्केट है, ये इसके ऊपर में मेरा एक्सपर्टीज है, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो लॉन्ग टर्म भी लिख सकता हूँ, सो दैट आप आपकी जो पर्टिकुलर मार्केट को चूज करोगी। आफ्टर दैट आपकी जो फाइंड करोगी कौन सा आपका सब मार्केट है, जैसे कि मैंने बोला था, आपको एक अगर एक मार्केट मिल गया उसका सब मार्केट भी आप चूज करोगे। देन सी व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट आर यू मोस्ट नॉलेजेबल अबाउट अंडर द सब मार्केट। तो जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ आपको, उसके ऊपर नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है, इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। तो अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट यहाँ पे, अच्छा ये हेल्थ हो गया, अच्छा ये वेल्थ है बेसिकली। अगर हम लोग मार्केट को वेल्थ
वेल्थ को अगर हम लोग एक मार्केट में काउंट करें और उसकी सब मार्केट के अंदर अगर हम लोग अर्न मनी ऑनलाइन अगर हम लोग लें और उसी के अंदर हम लोग अगर नीच को सिलेक्ट करें जो कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया और जो मनी रिलेटेड जो भी आपका हो गया, है ना, अगर वो चीजें आप नीच में सिलेक्ट करते हो, इसमें मैंने आपको इसीलिए ये चीजों का इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ ताकि आपका जो है ना क्लियर हो सके, विजन क्लियर हो सके। और इसके अंदर ना आपको हाई सीपीसी आने की चांसेस रहता है। अगर मान के चलिए अगर आप एक कैटेगरी में लिखते हो, कोर्ट्स कैटेगरी में हो गया आपका, ये भी हो गया लिरिक्स जो कैटेगरी रहता है ना उसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हो, अगर वो चीजें आप करते हो ना, उसके अंदर ट्रैफिक भर भर के आती है क्योंकि लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। बट आफ्टर सम टाइम उसमें क्या होता है ना, आपको जो अर्निंग की पोटेंशियल है बहुत कम होती है क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आपने कहीं पे सुनी होगी तो जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर ना आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट तो मिलेगी, ट्रैफिक तो मिलेगी, बट उसमें से जो पैसा बनेगा ना बहुत कम पैसा बनता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला लिरिक्स क्वेट्स वगैरह, इसमें तो पैसा मतलब बहुत मिनिमल बनता होगा और उसमें आप लोग एफिलेट मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे। मैंने जो आपको कल कीवर्ड रिसर्च करके बता रहा था और आज जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिया, तो हम लोग डायरेक्टली किसी को पिच नहीं कर रहे कि भाई तू हमसे ले ले ये प्रोडक्ट, राइट। हम लोग ऐसे कह रहे हैं उस वो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग उसको नॉलेज पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं। आफ्टर दैट नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद अगर उसका वो इंटरेस्ट होती है कि हाँ मुझे शूज बाय करना चाहिए गिफ्ट के लिए एज ए बर्थडे गिफ्ट, तो मैं शूज बाय कर सकता हूँ। तो उसमें जो सुपर ऑडियंस आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि ना सुपर ऑडियंस तब भी आप लोग की कीवर्ड को सर्च करेगा जब भी उसको कुछ नीड रहेगा। यहाँ पे जो बर्थडे वाला चीजें आ जाती है ना, बर्थडे एक पर्टिकुलर डेट को आती है, अगर किसी को चाहिए रहेगा बर्थडे गिफ्ट किसी को देना है तो डेफिनेटली वो 5-7 दिन के पहले ही या 1-2 दिन के पहले ही सर्च करेगा डेफिनेटली, और उसका जो कन्वर्ट होने की चांसेस जो होती है ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपका जो सेल होने की चांसेस है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कीजिए ना, क्या बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या आपको? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। ओके, बढ़िया से। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला अभी कि आप किसी भी पर्टिकुलर मतलब कैटेगरी को लेके मान के चलिए आपका, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आप डायरेक्ट किसी को पिच मत कर रहे हो। अगर पिच ऐसे करते हो ना तो गूगल आपको मे भी अप्रूवल नहीं देता है, नहीं तो आपका जो ब्लॉग को ना ऐसे थोड़ा सा नजरअंदाज करता है और उसमें आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाती है। तो अगर आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो ना तो डेफिनेटली गूगल आपको प्रमोट भी करेगा और आपकी पोस्ट को भी दिखाएगा और आपकी जो अथॉरिटी है ना उसको भी इंक्रीज जरूर करेगा। और किसी को अगर आप पर्टिकुलर और प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करवाते हो ना तो उसमें क्या होता है कि लोग तो नॉलेजेबल होती है आपकी नॉलेज से, और आपको मतलब आपकी जो पोस्ट को देखने के बाद, रीड करने के बाद उनको भी मजा आता है कि इसके अंदर मुझे इतना अच्छा अच्छा नॉलेज मिल रहा है। और उसके साथ वो क्या कर सकता है, आपकी जो वेबसाइट को है ना बुक मार्क करके भी रख सकता है लैपटॉप या पीसी के अंदर। तो उसमें क्या होगा, आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे हो तो डेफिनेटली उनके पास मैसेज चला जाता है, जैसे कि पुश नोटिफिकेशन जैसे आप यूज कर रहे हो ना, आफ्टर दैट उन लोग के पास मैसेज चला जाता है और डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, बुक मार्क अगर करके रखे होंगे, अगर उनको कभी भी बर्थडे गिफ्ट हो गया और कुछ नॉलेजेबल चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, तो डेफिनेटली क्लिक करके आपकी वेबसाइट के अंदर वो लैंड करेंगे। और आपकी जो बहुत बढ़िया कंटेंट आप राइट कर रहे हो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही, तो डेफिनेटली आपका जो ऑडियंस है ना वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसमें से एफिलेट मार्केटिंग की कमीशन आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया मतलब आपको चीजें मैं बता रहा हूँ, और अगर आप चाहे तो ये नोट बना के रख सकते हैं जो कि आपको आगे जाने के बाद बहुत काम में आने वाला है। तो उसके साथ ही हम लोग और एक चीजें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए नीच के अंदर मैंने और एक चीज नीच यहाँ पे ऐड किया है, नीच विद इन ए नीच। उसका मतलब नीच के अंदर भी एक नीच रहता है जो कि होती है ब्लॉगिंग। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ब्लॉगिंग इसीलिए लिख रहा हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ।
तो नीच के अंदर भी एक नीच होती है, सुपर से सुपर या डुपर मार्केट आप बोल सकते हो उसे। उसके अंदर क्या होता है, एकदम बहुत कम ऑडियंस आती है, एकदम बहुत कम ऑडियंस आती है, ठीक है। पूरा लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑडियंस आती है, क्योंकि उसके अंदर मे बी एक भी पोस्ट नहीं होता होगा, ठीक है। उसके उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर ना एक भी पोस्ट नहीं होता होगा, क्योंकि वो इतना मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर में भी बनता होगा, या उसके अंदर बहुत नैरो कीवर्ड वो होता होगा। और इसके अंदर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो डेफिनेटली आपकी जो पोस्ट है वो रैंक करेगा कहाँ पर, नंबर 1 पर, ठीक है। यहाँ पे गूगल की जो कीवर्ड रिसर्च की मैंने कराया था आपको कल, उसका काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो पेड टूल रहते हैं, मान के चलिए सेमरस हो गया, एचआरएफ हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर उनके पास जब भी मतलब आती है ना, रिजल्ट आती है, सर्च आती है गूगल के अंदर, तो वो डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो लोग ऐड करके आपको दिखवाते हैं कि इतना सर्चेस आया था, इस दिन को इतना सर्चेस, ये पास्ट 28 या 7 डेज या 1 डेज 2 डेज के अंदर आपको वो दिखाते हैं। बट गूगल के अंदर रियल टाइम सर्चेस दिखाता है। अगर आपने पर्टिकुलरली किसी कीवर्ड को फाइंड आउट कर लिया है, बहुत अच्छा और अनटच्ड कीवर्ड को, तो अगर उसी के ऊपर अगर आप कंटेंट राइट करते हो, तो आपका जो कंटेंट है वो रैंक करने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। उसी के साथ आपकी जो ऑडियंस होती है ना, 100% आप ही की वेबसाइट के अंदर आएंगे, बिकॉज ऑफ और कोई आर्टिकल इसके अंदर है नहीं, ठीक है। और जितने भी लोग आएंगे, मान के चलिए 50 भी लोग आते हैं, एक कीवर्ड आपने ऐसे फाइंड कर लिया जो कि 50 है, उसका सर्च वॉल्यूम जिसका 10 है, 20 है, 100 है, जितना भी आप ले सकते हैं, जितने भी लोग सर्च करेंगे ना, आपकी वेबसाइट के अंदर ही लैंड करेंगे, बिकॉज ऑफ ये ओनली वन एंड ओनली ही वेबसाइट है जो कि ये टॉपिक को कवर कर रहा है, राइट। सब लोग एग्री करते हो ना? एक बार यस कमेंट कर सकते हो आप लोग, अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो तो यस। तो डेफिनेटली ये आप लोग को हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कीवर्ड आप रिसर्च करते हो ना, थोड़ा सा टाइम देकर अगर रिसर्च करोगी, गूगल से रिसर्च करोगी, तो आपको रियल टाइम की डाटा मिलेगी, और आपकी जो ब्लॉग रैंक होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्लाइड्स में, चेक द प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, चेक इफ देयर आर एनफ अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इनटू दिस पर्टिकुलर निच। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर निच के अंदर प्रोबेबिलिटी है क्या, मनी हम लोग अर्न कर सकते हैं क्या, और इसके अंदर जो लोग विजिट करेंगे, क्या वो लोग मनी स्पेंड कर सकते हैं, उसको भी आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। डू पीपल हैव एनफ मनी इनटू द नीच। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत ऐसे नीच आप पकड़ लेते हो जिसके अंदर लोग मनी स्पेंड करना चाहते नहीं हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, एक माइक्रोफोन या आप एक ईयरफोन के बारे में एकदम प्रॉपरली लोगों को दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, नॉलेजेबल कर नॉलेज दे रहे हो लोगों को, ठीक है। और उसके लास्ट में आप एक लिंक दे रहे हो, आपकी अमेजन का हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको भी देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट को लोग बाय कर सकते हैं भी नहीं। अगर ये प्रोडक्ट को लोग बाय नहीं करेंगे, तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी ट्रैफिक आएगा ना, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप लोग डबल वे में अर्निंग करना चाहते हो। और एक एडसेंस हो गया और एक एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉगर है ना, वो एडसेंस से ज्यादा प्रीफर करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एफिलेट मार्केटिंग के साथ साथ भी आप आपकी ब्लॉग वेबसाइट को भी रैंक करवा के एकदम हाई अथॉरिटी वाला वेबसाइट बना सकते हो, और आफ्टर दैट बहुत सारा ट्रैफिक लाके आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। मान के चलिए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वेबसाइट एक कीवर्ड आपने फाइंड आउट कर लिया, जिसका सर्च वॉल्यूम है 50 या 100, तो ऐसे करके आपने 50 कंटेंट या 100 कंटेंट राइट कर लिया है, ठीक है, 1 या 2 मंथ के अंदर। तो फिर आफ्टर दैट
उस कंटेंट के अंदर जो भी ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, बहुत सारे ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने 50 या 100 कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हो। तो वहां पे जो ट्रैफिक आपको आ रहा है, तो वो तो एकदम सुपर टारगेटेड ऑडियंस है। तो उधर जो भी आपको कन्वर्ट होएगा ना, एकदम 100% आपको कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो वो जो पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर अभी जो आपको मिल रहा है ट्रैफिक ना, एकदम प्योर ट्रैफिक मिला है, सुपर टारगेटेड ट्रैफिक आपको मिल रहा है, और उसके अंदर आर्टिकल भी नहीं है। तो गूगल कहाँ पे भेजेगा? वही आपकी वेबसाइट के अंदर भेजेगा। और अगर आप वेबसाइट के अंदर काफी अच्छा कंटेंट राइट करते हो, नॉलेजेबल लोगों को कराते हो, तो डेफिनेटली वो आपके आर्टिकल भी रीड करेंगे और उनको जरूर मजा आएगा, और डेफिनेटली लास्ट में क्लिक करके आपसे आपकी एफिलिएट लिंक से वो ले जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नीच आप सर्च करते हो, जो भी नीच आप लेते हो, उस नीच में क्या लोग मनी स्पेंड करते हैं भी नहीं, एक बार वो भी आपको थॉट में रखना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आप एक बार इसे नोट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी ऑलरेडी दे चुका हूं, अगर आप कोर्स के बारे में लिख रहे हैं या लिरिक्स के बारे में लिख रहे हो, तो उसके अंदर लोग तो आएंगे, विजिट करेंगे, रीड करके चले जाएंगे, और लोग भी नहीं आ सकते, क्योंकि मान के चलिए लिरिक्स की बात करूँ ना, लिरिक्स तो अभी गूगल के अंदर सर्च करो तो रिपीट हो रहा है, या गूगल आपको दिखा दे रहा है कि ये है भाई उसका लिरिक्स, तो वेबसाइट के ऊपर क्लिक क्यों करेंगे और जाएंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी कम हो सकती है, और अगर ट्रैफिक भी भर भर के आ रहे हैं तो पैसा बनाना उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। So after that, if people are excited to spend money in that particular niche, that means it is a great opportunity to start a blog, है ना? अगर आपको, जैसे कि मैंने बोला कि अगर लोग मनी स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्यू मोर आइडियाज टू फाइंड नीच। तो कैसे, और मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे नीच फाइंड आउट कर सकते हो, और मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा हूँ। मान के चलिए किसी का पैशन के बारे में बात हो, मान के चलिए किसी हॉबी जिसका हो, साइकिलिंग हो या प्लेइंग, कुछ क्रिकेट हो गया या स्पोर्ट्स जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि ना, मान के चलिए मुझे साइकिलिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसमें क्या होता है, मैं रिसर्च करूंगा, साइकिल के बारे में रिसर्च करूंगा, और उसको कैसे मतलब बेहतर चीजें कैसे मैं पा सकता हूँ, साइकिल जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते में भी चल सकता है, तो उसके बारे में भी मैं रिसर्च करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है, वो सुपर ऑडियंस, सुपर टारगेटेड ऑडियंस हमारे पास आती है। वो लोग क्या करते हैं, बाय करते ही करते हैं, क्योंकि उन लोग को उस चीज में इंटरेस्ट ही है ना? तो इसीलिए तो लोग बाय करते हैं, इसीलिए तो लोग आपकी वेबसाइट में आते हैं, क्योंकि उन लोग को इंटरेस्ट ही है। आफ्टर दैट, अगर मैं लाइफ स्टाइल की मैं बात करूं, फैशन हो गया, कुकिंग हो गया, तो इसमें क्या होता है कि जो कुकिंग के बारे में या फैशन के बारे में बात करूं ना, ये भी बहुत एक अच्छी चीज है, जो कि अगर मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है ना, तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, कुकिंग के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करूंगा, और ज्यादा चीजें मैं करने के लिए कोशिश करूंगा, है ना? कुकिंग एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, उतना अच्छी अच्छी आप डिश बना सकते हो और खिला सकते हो, और खुद आप खा सकते हो। उसी तरह से फैशन, वो जो है ना, वो फैशन भी एक ऐसी एक चीज है, ऐसी एक कैटेगरी है, जिसके अंदर आप अगर कंटेंट राइट करते हो, कंटेंट लिखते हो, तो उसके अंदर जो ट्रैफिक आएगा ना, तो आपको डेफिनेटली अर्न करके दे के जाएगा, क्योंकि अभी सब लोग फैशन के ऊपर, फैशन के कैटेगरी के ऊपर जा रहे हैं। अभी बहुत सारे मतलब ऐसी चीज आ चुकी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, जो कि लोगों की फैशन को और भी ज्यादा एक वन स्टेप अपग्रेड भी करा रहा है। तो बहुत सारे, जैसे आप रिसर्च करने के लिए जाओगे, तो आपको काफी सारी चीजें मिलने वाला है, और मैं लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे, कहाँ से आपको इसका जो रिजल्ट है मिल सकती है। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मान के चलिए मुझे अभी हिंदी नहीं आती है, या मुझे अभी इंग्लिश नहीं आती है, आप अगर किसी का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में नॉलेज दे रहे हो, किसी को सीखने के लिए आप हेल्प कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, उसमें से अर्निंग कर सकते हो। और या किसी का आप जैसे कि बैक पेन हो गया, किसी का नेक पेन हो गया, ये सब चीजें अगर सॉल्व करते हो, जिस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप करते हो, डेफिनेटली तो आपको भी यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देके आप
ब्लॉगिंग नीच फाइंड आउट करोगे, उसके साथ व्हाई इट मैटर्स, क्यों ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सुपर टारगेटेड ट्रैफिक आपको मिलती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इसमें आप एफिलिएट सेल भी कर सकते हो। हाउ? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोल चुका हूं कि यहाँ पे आपको जो नीच मिल रहा है, यहाँ पे आपको जो कीवर्ड मिल रहा है, ये कीवर्ड को लेके काफी कम आर्टिकल होगा। अगर आप इसमें आर्टिकल लिखोगे तो आपकी आर्टिकल रैंक होगा टॉप में, और जितने भी बंदे आएंगे आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट करेंगे। और एफिलिएट सेल कैसे कर सकते हो? जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, अगर नॉलेज दे रहे हो लोगों को ना, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, किसी चीज के बारे में अगर लोगों को नॉलेज दे रहे हो ना, तो लोग डेफिनेटली उसको रीड करेंगे, अच्छी तरीके से रीड करेंगे। आफ्टर दैट आपकी जो प्रोडक्ट की लिंक दी होगी आपने, चाहे अमेजन एसोसिएट से हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने अगर एफिलेट मार्केटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लिंक भी ऐड कर सकते हो और वो लिंक को क्लिक करके लोग बाय भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे मैं रखा हुआ हूँ कम्युनिटी को। कम्युनिटी क्यों रखा हुआ हूँ? देखिए बेसिकली अगर मुझे योगा के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि ना हम लोग योग, आपको पता ही होगा, जो कि फेसबुक के अंदर, चाहे इंस्टाग्राम के अंदर, चाहे आपका टेलीग्राम के अंदर, चाहे आपका व्हाट्सएप के अंदर जो ग्रुप बन रहा है ना, ठीक है, जो ग्रुप बन रहा है, जो कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है ना, वो लोग क्यों बिल्ड कर रहे हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि आपका अगर मान के चलिए एक योगा का, एकदम आप योगा के बारे में सब लोग को बता रहे हो, तो उसके लिए तो आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा। अगर कम्युनिटी बिल्ड करोगे तब जाके तो आपको फायदा मिलेगा। तो कैसे करोगे? मान के चलिए मुझे योगा के बारे में बहुत ज्यादा सीखना है और मुझे उसके बारे में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं एक ऐसी कम्युनिटी फाइंड आउट करूंगा जिस कम्युनिटी के अंदर लोग योगा के बारे में बात कर रहे होंगे, योगा के बारे में मुझे टिप्स दे रहे होंगे। तो ये जो कम्युनिटी बिल्ड होती है, तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प के लिए ही बिल्ड होती है। और आफ्टर दैट जिसका, ये कम्युनिटी का जो ओनर भी होती है ना, इसमें से प्रॉफिट भी कमा सकता है। लाइक कुछ अगर प्रोडक्ट को एफिलेट की लिंक सेंड कर देता है, नहीं तो उसके अंदर ऐसे भी हो सकती है कि उसके अंदर कुछ ब्लॉग का लिंक भी डाल सकता है। और उधर ना काफी सारे लोग रहते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी रहती है ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट होने के लिए कोशिश करते हैं। और कुछ तो कम्युनिटी ऐसे है, पेड कम्युनिटी भी रहता है। तो डेफिनेटली आपको अभी कुछ मतलब अभी मिल रहा होगा, नॉलेज मिल रहा होगा कि कैसे आप लोग अभी अर्निंग के अंदर जा सकते हो, कैसे आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप लोग की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप लोग एफिलेट सेल कर सकते हो। जो स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे हर दिन कॉल करके, सारा हम लोग कैसे अर्न कर सके, हम लोग अभी जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं ना वो हमारा वेस्ट जा रहा है, तो हाउ वी कैन अर्न मनी ऑनलाइन, और बेहतरीन वे क्या है? तो इससे बेहतर मुझे लगता है कुछ है नहीं। अगर इससे बेहतर कुछ होगा तो होगा, बट ये आपके लिए अभी एकदम वरदान जैसा है, क्योंकि यहाँ पे सुपर टारगेटेड ऑडियंस मिल रहे हैं, सुपर टारगेटेड ट्रैफिक भी मिल रहा है, और उसके साथ एफिलिएट सेल विथ आपकी एडसेंस भी अर्निंग कर सकते हो, विथ आपका कम्युनिटी बिल्ड हो, उसके अंदर से आप ट्रैफिक भी गेन कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि डेफिनेटली यहाँ से आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा ऑलरेडी, और अगर मिल गया है तो डेफिनेटली ठीक है, हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो मार्केट था, इधर हम लोग को देखने को मिल जाएगी बेसिकली, है ना। तो कोरा के अंदर एक ऐसा चीज है कोरा, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगी, आपको टॉपिक मिलेगी, आइडिया मिलेगी, और जो भी क्वेरी रहेगा आपका वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो लोग कोरा को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी तक कोरा को नहीं जानते तो डेफिनेटली आपसे इसको यूज करना भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कोरा से आप लोग को बहुत चीजें मिल सकती है। ठीक है, जब हम लोग का नेक्स्ट क्लास रहेगा ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा कोरा को कैसे आप लोग और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो बैकलिंक के लिए, बैकलिंक लेने के लिए कैसे आप लोग का वेबसाइट में ट्रैफिक इधर से ड्राइव कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आपको। बट अभी हम लोग मान के चलिए कुकिंग को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कुकिंग के बारे में, तो दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे कुकिंग का वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कुकिंग अगर हम लोग को एक मार्केट हम लोग मानते हैं, तो उसका सब मार्केट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बेकिंग मीट्स और सॉसेस, ईटिंग, चिकन फूड, किचन अप्लायंसेस, ये सभी चीजें, इसके ऊपर आप लिख सकते हो, आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर नीच को ना आप ले सकते हो, ये आपको बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पे कम्युनिटी भी बिल्ड हुई है, यहाँ पे आपको आंसर भी मिलेगी,
जो अभी आपको क्वेरी रहेगा, जो अभी क्वेश्चंस रहेगा, अगर आप इधर डालते हो ना तो डेफिनेटली आपका जो रिलेवेंट रिजल्ट वो आपको इधर से मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कुकिंग के ऊपर ब्लॉग स्टार्ट करना, डेफिनेटली इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी आपको नीच सिलेक्ट करना है, आपको मार्केट पता चल गया, आपका सब मार्केट पता चल गया, अभी आपको पता नहीं है कि कौन सी नीच के अंदर जाओगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे हैं, यहाँ से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर दैट मैं और एक जाऊंगा अमेजन के ऊपर। तो अमेजन के ऊपर इसलिए मैं आ रहा हूँ, अमेजन आपको एफिलिएट कमीशन देता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी देता है, फ्लिपकार्ट ऐसे नहीं कि फ्लिपकार्ट नहीं देता है, बट फ्लिपकार्ट अभी न्यू बंदे को मे भी नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए ना आपको कुछ वीडियो वगैरह का कुछ नीड होता है उसके लिए। बट यहाँ पे अमेजन के अंदर ना ये ऑल अब मतलब वर्ल्ड में भी यूज करा जाता है। और कैसे इधर आप सर्च कर सकते हो, आपकी जो पर्टिकुलर नीच हो गई, आपकी कैटेगरी को कैसे इधर से देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑल है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख देख लीजिए, यहाँ पे सुपर टारगेटेड ऑडियंस भी मिलेगी कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए। और उसके साथ ही आपको कैसे नीच आप फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोल रहा हूँ, डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइस के ऊपर मैंने कैटेगरी के अंदर जा रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने एक ले जाता हूँ ऑडिबल ऑडियो बुक, ठीक है। तो जैसे मैंने ले जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका भी सब कैटेगरी आ जाती है, जो पर्टिकुलर नीच आ जाती है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर काफी कम कंटेंट होगा जिसको आप लिख सकते हो। तो आपको आइडियाज तो मिल रहा है, बट एक्शन लेना आपके ऊपर निर्भर होती है कि आप कब एक्शन लेना स्टार्ट करो। जितना जल्दी आप एक्शन लोगे तो डेफिनेटली उतना आपको उतना जल्दी आप रैंक कर सकते हो, क्योंकि हर दिन गूगल के अंदर हजारों या लाखों कंटेंट पब्लिश हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप कितनी डेडिकेटेड हो एक ब्लॉगिंग के लिए, कितनी डेडिकेटेड हो आपकी पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आपके सामने सब चीजें तो है, बट आपको पता नहीं कौन सा चीजें कहाँ पे है। मैं आपको ऑलरेडी उसका रास्ता बता चुका हूँ। जो जो भी अगर आपको इशू आ